हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। अनीता जी की आखिर फैमिली घर छोड़ कर के क्यों गई? 10 दिन से अनीता जी की फैमिली घर से गायब क्यों है? इधर रवीना का भी एक वीडियो आया है, जो कि वीडियो की कैप्शन में कमेंट में लिखा हुआ है कि ये वीडियो पुराना है, अभी कुछ दिनों तक पुराने ही वीडियो आएंगे। तो भाई, क्या फैमिली रवीना को भी ले गई है साथ में? क्या सारी फैमिली गांव छोड़ करके या घर छोड़ करके कहाँ गई, कहाँ पर है? सारी फैमिली ही घर में नहीं है, क्योंकि कल अनीता जी का भी ब्लॉग आया था, जैसा कि आप लोग देखे थे कि उन्होंने ये बोला कि भाई कुएं में जाली रखा दी गई। वो भी उनका पुराना वीडियो था और उन्होंने भी बोला था कि अभी कुछ दिनों तक, 10 दिनों तक शायद पुराने ही ब्लॉग आएंगे जो शूट करके रख लिए गए हैं। और उन्होंने कुएं को ही बोला था कि भाई कुएं में जाली लग गई है, हम ही हर चीज़ को करवाने के लिए हैं। और हमारा कुआं जैसे है, ये तो कुआं सभी दादा परदादा के लिए सबने बनवाया था और सबके लिए कुआं है। सभी बच्चे इससे बड़े हुए हैं, सभी इसको इस्तेमाल करते थे। क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है इस कुएं को ढकने के लिए या इस कुएं के कोई भी काम करवाने के लिए? तो फिलहाल ये कुएं का जो काम है वो भी शायद हो चुका है, क्योंकि जब पुरानी पुरानी वीडियोस हैं तो भाई ये बहुत पहले काम हो चुका था। और ये पुरानी वीडियोस जो हैं, ये सब चीज़ें पहले की डाली जा रही हैं। तो आखिर ये लोग डर के गए बसंती से, या केस के लिए गए, या फिर बसंती को किसी और तरीके से फंसाने की चाल है भाई? क्योंकि बसंती यहाँ ये भी बोल रही है, बसंती का भी ब्लॉग आया था कि भाई ये लोग जो है हमारे नाम से वीडियो बनाते हैं, हम तो इनका नाम भी नहीं लेते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि लाला जी ने जब डांटा था, तो डांटने का हक है, बड़े हैं, क्योंकि लाला जी ने डांटा था, वीडियो गलत बना रही थी गोल्डी। तो बच्चों ने पूछा कि वीडियो घर की बातों को क्यों बनाती हो? ये तो अनीता जी ने साफ बताया भी था वीडियो में कि भाई जब हम लाला जी और दादाजी से बात कर रहे थे तो गोल्डी चुपचाप वीडियो बना रही थी और इसकी माँ वीडियो बनवा रही थी। मेरे बच्चों ने पूछा और लाला जी ने डांटा कि घर की बातों को वीडियो क्यों बनाना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका वीडियो नहीं बनाया जाता। लेकिन उसमें से बसंती ने भी अपनी राय दी कि भाई उस टाइम ये पूछा जा रहा था दादाजी से कि फ्रिज कहाँ से आई, कूलर कहाँ से आया, अलमारी कहाँ से आई, इन चीज़ों की इंक्वायरी ली जा रही थी, जिसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे। और इन्होंने जो है सब झूठ झूठ बोला कि ये ऐसे हम कुछ बात कर रहे थे दादाजी से और इसने वीडियो बनाया। तो भाई अब इन दोनों में से किसको सही और किसको गलत समझा जाए? क्योंकि कोई भी हमें लग रहा कि सही नहीं बता रहा, ना कोई इतना है कि पूरा पूरा गलत बता रहा। दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग बता रही हैं और अनीता जी भी अकॉर्डिंग बता रही हैं अपने ही। क्योंकि जब अगर ऐसी बात थी तो बसंती ने पहले इस चीज़ क्यों नहीं बोला? क्योंकि अनीता जी जो हैं इस बात के लिए कई बार वीडियोस में बोल चुके हैं कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों बना, लड़ाई कहाँ से हुई, प्रॉपर्टी के लिए हुई। तो भाई दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, लाला जी दादाजी से बात कर रहे थे कुछ आपस में, उसकी वजह से ये चुपचाप वीडियो बना रही थी। तब बसंती को ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए था कि नहीं, उस टाइम हम लोगों के बारे में पूछा जा रहा था कि भाई कूलर कूलर फ्रिज पंखा ये वगैरह कहाँ से आए, इसकी वजह से हम वीडियो बना रहे थे। इधर बसंती का कहना है कि ये लोग घर से जा चुके हैं, घर में कोई भी नहीं है और मुझे जो है मेरा बंटवारा चाहिए। हम ऐसे बंटवारे को नहीं मानेंगे जब तक पंचायत नहीं आएगी। मेरे भी भाई आएंगे, बहनें आएंगी, आस पड़ोस के लोग आएंगे, हित वाले आएंगे, जो भी लोग बुलाना चाहें ये भी बुला सकते हैं। अपने जो भी भाई बहन या किसी को बुलाना चाहते हैं बाहर से, गांव से, मोहल्ले से, किसी को भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन सबके पंच के सामने, सभी के सामने ही बंटवारा होगा, जो मान होगा। अगर मुझे एक बीता मिलेगा तो मैं एक बीता में ही खुश हूँ, लेकिन मुझे सबके सामने बंटवारा चाहिए। उस दिन से मैं इनकी ना शक्ल देखूँ ना ये मेरी शक्ल देखें। तो कहीं ना कहीं इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि बात सही है। जब अगर हर इंसान बोल देगा अपने आप से बंटवारा बंटवारा वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं चार लोग के सामने होती हैं, या तो घर के चार लोग होते हैं या तो मुखिया कर देता है। अगर मुखिया की भी बात नहीं मानी जाती तो उस बंटवारे में कहीं ना कहीं पूरी जो पंचायत होती है या फिर लेखपाल वगैरह जैसे पहले चलते थे या फिर अभी भी चलते हैं, या फिर कोई कानूनन द्वारा चीज़ें होती हैं, जब इस तरीके से लफड़े घर में हो जाते हैं, नहीं एक दूसरे की कोई बात मानता, तो भी ये बंटवारे होना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें एक ये रह जाता है ना कि प्रूफ होता है कि भाई उस इंसान ने बंटवारा करा था, जो कि
इतने लोगों के सामने बंटवारा हुआ था, अब इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इधर अनीता जी से भी बसंती ने रिक्वेस्ट करी शायद वीडियो के माध्यम से कि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, और दादाजी से भी उन्होंने बोला कि दादाजी आप उन लोगों को फ़ोन कर दीजिए और वो लोग आए अपनी तरफ से, जिन्हें भी बुलाना चाहते हैं वो लोग बुला सकते हैं, हम जो बुलाना चाहते हैं हम बुला लेंगे, लेकिन हम बंटवारा करके ही रहेंगे, हम इस बात पे नहीं मानेंगे। शायद इस चीज़ के लिए बसंती जो है अड़ गई हैं और वो बंटवारा इस तरीके से, मतलब कानूनी तरीके से, या सोचिए सरपंचों के द्वारा वो कानूनी तरीके से हुआ, किसी तरीके जब 4 लोग बैठेंगे तो बंटवारा चाहती हैं। इधर अनीता जी से बोला गया कि भाई जहाँ वीडियो के माध्यम से, कि जहाँ से मेरा वीडियो देख रही हो, जहाँ भी हो, घर में आ जाओ आप लोग सभी लोग और सबके सामने बंटवारा हुआ जाए। तो भाई ये बात सही, अगर इसलिए अनीता जी इस बात से तैयार हैं तो उन्हें आना चाहिए और जो बंटवारा वगैरह है उसको करना चाहिए, क्योंकि फिर बार बार हर कोई उनको भी बोल रहा है कि चीज़ें अलग करो जो आप लोगों में पटरी नहीं खाती। इस तरीके से गंदे गंदे इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाए गए, आरोप लगाए गए कि वो उन्होंने कपड़े उनके फाड़े, उन लोगों ने उनके कपड़े फाड़े। तो ये बहुत बड़ी गंदी बातें होती हैं जो एक घर में रह करके, मतलब चाची भतीजों में और जो जेठ हैं उनके सब भी एक दूसरे की फैमिली में जो लांछन लगाए गए हैं, जो कीचड़ उछाले गए हैं कहीं ना कहीं। और इस चीज़ के लिए यही होता है कि भाई सीधे सीधे सभी लोग बैठ के बंटवारा करो। जो बसंती इस चीज़ के लिए नहीं मान रही, ठीक है एक बार हो चुका आपके कहने अनुसार, लेकिन फिर से अगर सरपंच और पंचायत के बीच में होना चाहता है तो होना चाहिए। इसमें अनीता जी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अनीता जी जो कह रही हैं कि मंदिर भी हम ही ने बनवाया, हम ही ने कुएं बनवाए और कुआं की मरम्मत हम ही करवाएं, बहुत पेड़ पौधे थे, कोई काटने को भी नहीं तैयार था, तो हमने कैसे कैसे करके ये पेड़ पौधे कटवाया और इतने दिन, इतने सालों से, इतने बाबा आवाजा के बाबा जमाने से ये कुआं बना है, कभी कोई हादसा नहीं हुआ है, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से यहाँ इस कुएं में दिक्कत होती है इस कुएं से। तो क्या अनीता जी का इनडायरेक्ट कहना ये है कि भाई नहीं, दीपक जी की जो मृत्यु हुई थी, दीपक जी जो डेथ हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक वो है कि भाई इसमें जानबूझकर दीपक जी को डाला गया या दीपक जी ने खुद मतलब ये किया। वैसे तो अनीता जी का खुल्लम पहले कहना था कि भाई इसी ने, कई वीडियोस में उन्होंने बोला कि इसी के भाइयों ने दीपक को कुएं में धक्का दिया है, कुएं में डाला है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट, जो अनीता जी अब नाम नहीं ले रही, फिर भी उस बार बार उस चीज़ को रिपीट करा उस वीडियो में। देखिए आप, कम से कम 10 बार तो अनीता जी ने इस बात को रिपीट किया कि भाई इस कुएं से किसी को भी खतरा नहीं था, नहीं तो पहले जब मंदिर बना था तब इस चीज़ को, इसे मरम्मत करवा देने चाहिए थी, तब करा देती, तब इसका काम करा देती, जाली रखवा देती, कुछ भी करवा देती। अगर ऐसी कुछ लगता है कि कोई यहाँ पे घटना हो जाएगी या यहाँ पे किसी को ये मौत का काल बन जाएगा कुआं, तो करवा दिया जाता, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आज ऐसा कैसे हो गया समझ में नहीं आता कि यहाँ इसमें गिर करके दीपक की मृत्यु कैसे हो गई, कैसे उनकी डेथ हो गई। तो ये साफ दिख रहा है कि भाई अनीता जी साफ साफ पहले भी बोल चुके हैं और इनडायरेक्ट भी यही बोलना चाहती हैं कि भाई दीपक जी को धक्का दिया क्या। तो क्या बसंती दीपक से इतना परेशान थी पीने खाने की वजह से कि बसंती ने उसके भाइयों में धक्का दिया उसमें, लेकिन बसंती तो इस चीज़ के लिए मानने के इनकार कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि भाई अगर कोई नशे में है, जा रहा तो वो गिर सकता है, लेकिन जैसे अनीता जी भी कह रही हैं कि भाई इतने दिन से जब था सामने था, सब पहले से भी पीते खाते थे, सब कुछ था, तब पहले ये हादसा क्यों नहीं हुआ। इसमें भी पॉइंट बनता है कि भाई ये भी बात सही है कि भाई जब पहले से हर चीज़ हो रही थी, इतने दिन से दीपक भी पी रहे थे और भी लोग मोहल्ले के होंगे, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग कुछ नशापस्ती नहीं करते हैं आई थिंक, और रात बिरात भी निकलते बैठते, तो कभी हादसा क्यों नहीं हुआ उस चीज़ में। फिलहाल अभी अनीता जी ने उसको बंद करा दिया है, उसमें जो जाली वगैरह है वो रखवा दी, पेंट वगैरह भी करा दिया और ये भी बोला कि मंदिर का भी पेंट हो जाएगा, लेकिन अभी लगेंगे टाइम, क्योंकि मिस्त्री भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा बरसात का मौसम है। तो अनीता जी की फैमिली आखिर FIR करने वजह से बसंती का केस जो है ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अनीता जी ने, पूरी फैमिली ने मतलब घर छोड़ा और चली गई
या फिर अनीता जी की पूरी फैमिली ओकेशन के लिए गई है या फिर किसी काम के लिए गई है, पूरी फैमिली आखिर गांव से क्यों चली गई। सभी का क्वेश्चन यही है कि भाई अनीता जी के जो ब्लॉग आ रहे हैं, अच्छा वो पुराने आ रहे हैं, क्योंकि बसंती ने जिस हिसाब से बताया तो इसका मतलब यही है कि अनीता जी की फैमिली इस टाइम पे गाँव पे नहीं है और वो पूरी की पूरी फैमिली जा चुकी। इधर रवीना ने भी जो ब्लॉग डाला वो भी यही बोल रहे हैं कि कुछ दिनों तक अभी पुराने ही ब्लॉग आएंगे, शायद वो जहाँ है वहाँ के ब्लॉग दिखाना नहीं चाह रहे कि भाई किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। तो क्या ये केस की वजह से हो रहा है कि भाई केस पता ना चले कि ये लोग कहाँ छुपे हैं। लेकिन बसंती ने भी बोल दिया है कि मैं केस वापस भी ले लूँगी और माफ़ी भी बोलेंगे तो माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन हम इस चीज़ से नहीं हटेंगे पीछे और ना ही किसी की बात मानेंगे। हमें जो है, मुझे पूरी पूरी सरपंच के सामने जो है मेरी जो हक है मेरा वो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर के रहूँगी और उसके लिए ये लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, इनके सामने होगा भाई। तो ये तो सही बात है कि एक दूसरे के सामने होगा, दोनों जो है हकदार उस प्रॉपर्टी के, जो उस घर के, तो उनके सामने ये फैसला बहुत ज़रूरी होना, क्योंकि एक के सामने होगा तो फिर एक फिर लड़ेगा और ऐसे दोनों के सामने होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सरपंच है, कानून है, कुछ भी आए सबके सामने एक अलग सिग्नेचर रहेंगे, सब गवाह रहेंगे कि भाई हाँ मेरे सामने इस चीज़ को किया गया था। दूसरी ये कि भाई अनीता जी क्यों इतना डर रही, क्या उनका केस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, बसंती का केस जो है बहुत हाई फाई हो गया, क्या बसंती अनीता जी की फैमिली को पुलिस बुलाकर पकड़वाने की या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अनीता जी डर करके ये पूरी फैमिली भागी है घर से, क्यों भागी है। अब ये अनीता जी खुद ही अपडेट देंगी और क्यों है ये सब, ये अनीता जी को अपडेट देना होगा, क्योंकि भाई अभी तो सबके मन में यही सवाल है कि अनीता जी आखिर घर छोड़कर पूरी फैमिली क्यों चली गई। इधर जब से रवीना का भी ब्लॉग आया तब से भी सभी लोग को यही लग रहा है कि भाई अनीता जी के साथ रवीना भी चली गई और ऐसा क्या है, डर है, ऐसा क्या है कि वो लोग घर छोड़ कर के चले गए। तो ये भाई क्वेश्चन है जिसकी वजह से शायद सभी को देखने, अगर कोई व्यूअर्स देख रहा है तो उसे क्वेश्चन करने का भी हक होता है कि भाई उसे जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब दिखा रहे हो तो भाई आपने अपडेट भी देना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।